हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल मैप के बारे में, जो एक ऑटोमेटेड सीक्वल इंजेक्शन एंड डेटाबेस टेकओवर टूल है। इसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटेड स्कैन रन करके कोई भी टारगेट एप्लीकेशन पे एंड टारगेट पैरामीटर्स पे रन करके हम लोग पूरा बैकएंड डेटाबेस को टेक ओवर कर सकते हैं, सारे डेटा को डंप कर सकते हैं। वही चीज़ आज हम देखेंगे, बट पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये टूल किसी भी एप्लीकेशन में चलाना सेफ नहीं है। पहले तो हम लोग को ऑथराइजेशन चाहिए टेस्टिंग करने के लिए एज एन एथिकल हैकर, एथिकल वे पे। एंड अगर टूल रन अलाउड है तभी हम लोगों को ये टूल रन करना है, नहीं तो टूल से अगर लाइव डेटाबेस है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो लायबिलिटी आपको होगा। इसलिए ये टूल को रैंडमली कहीं पे नहीं चलाना है, पहले अच्छे से समझ लेना है। मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे यूजेज पे आपको जाके सारे ऑप्शन के बारे में पता चलेंगे। एंड रैंडमली हम लोग को रन नहीं करना है, क्या हम रन कर रहे हैं, कौन सा टारगेट पे रन कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ के, ये टूल यूजेज अलाउड है या नहीं वो समझ के उसके बाद ही रन करना है। ठीक है, तो पूरा एथिकल वे पे ही ये टेस्टिंग करना है, कॉशियस होके। अनएथिकली करोगे तो इट विल बी ए इशू। अभी पहले ये टूल डाउनलोड कर लो sequelmap.org से, यहाँ से डाउनलोड करके अनजिप करके रख लो अपने पास, और यहाँ से यूजेज देख सकते हो बाद में। आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अपना ही एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और उसमें दिखाऊंगा कैसे हम लोग पूरा डेटाबेस को टेक ओवर कर सकते हैं किसी भी टारगेट एप्लीकेशन में। उससे पहले लास्ट सेशन में हम लोग का एक टेस्ट केस बच गया था, ऑथेंटिकेशन बाईपास यूजिंग सीक्वल इंजेक्शन। वो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक और टेस्ट एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है लाइव, इसमें आप लोग क्विकली चेक कर सकते हो। तो इसमें भी सेम मेरा एप्लीकेशन की तरह आप रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ है। तो इसमें मैं क्विकली दिखा देता हूँ कैसे हम लोग बाईपास कर सकते हैं लॉगिन। तो यूजुअली लाइव एप्लीकेशन में ये स्पेसिफिक सीक्वल इंजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अब ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन सही में ऐसे ही वीक हो, वल्नरेबल हो लाइव में, जो आप टेस्ट कर रहे होंगे, तब ये ट्राई कर सकते हो ऑथेंटिकेशन बाईपास यूजिंग सीक्वल इंजेक्शन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को यूज़र नेम पता नहीं है तो किसी भी यूज़र का यूज़र नेम डाल दो, फॉर एग्जांपल एडमिन। पासवर्ड तो हम लोग को पता नहीं है, यहाँ हम लोग इंजेक्शन करेंगे सीक्वल इंजेक्शन। तो क्या कर रहा हूँ दिखाने के लिए, मैं पहले इसको पासवर्ड से टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग को दिखे क्या टाइप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग वही हमारा डिफ़ॉल्ट जो पेलोड है ना, सिंगल कोट और 1 = 1, वही डाल देते हैं। और यहाँ मेरे एप्लीकेशन में हमने हैश डाला था बिकॉज हमारा बैकएंड में माई सीक्वल था। यहाँ पे डैश डैश डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हैश नहीं चलेगा, यहाँ पे डैश डैश से कमेंट हो रहा है। तो ये करके जब हम लॉगिन करेंगे ना, कोई भी यूज़र नेम डाल के अगर ये पेलोड डालते हैं तो बैकएंड का जो लॉगिन पासवर्ड है वो पासवर्ड चेक को ओमिट कर देगा, और 1 = 1 मतलब ऑलवेज ट्रू है, एंड रिमेनिंग पासवर्ड चेक कमेंट आउट हो जाएगा। एंड बैकएंड क्वेरी हो जाएगा लॉगिन टू डेटाबेस और एप्लीकेशन वेयर यूज़र नेम इक्वल टू जो भी यूज़र नेम आप दे रहे हो, एंड पासवर्ड ऑलवेज 1 = 1 मतलब ट्रू। बिना पासवर्ड के यूज़र नेम कुछ भी देंगे उससे लॉगिन हो जाएगा। देखो कैसे होता है, देखो हम लॉगिन हो गए, लॉगिन एज एडमिन हो गया। प्रूव करता हूँ कि हम लोग सही में लॉगिन हुए हैं। तो कुछ भी फॉरम में जाके हम कुछ भी एक चीज़ लिख देंगे, मतलब पोस्ट कर देंगे। देखो ये टेस्ट पोस्टेड बाय एडमिन दिखा रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स हम लोग सीक्वल इंजेक्शन पेलोड से ऑथेंटिकेशन बाईपास करके एडमिन अकाउंट में लॉगिन हो गए। तो ये सिनारियो लास्ट सीक्वल इंजेक्शन सेशन में आरसी और एलएफआई मैंने दिखाया था, बट ये वाला चीज़ नहीं दिखाया था, तो आज दिखा दिया मैंने। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो तो लॉगिन पेज में जाके कोई भी यूज़र नेम डाल के पासवर्ड फील्ड में सिंगल कोट और 1 = 1 या सिमिलर पेलोड डाल के बुलियन बेस्ड ट्राई करके देखो। अगर लॉगिन हो गया देन इट इज़ ऑथेंटिकेशन बाईपास यूजिंग सीक्वल इंजेक्शन। चलो ये पार्ट हमारा हो गया। अभी हम आते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो मेरे टेस्ट एप्लीकेशन में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं यूजिंग सीक्वल मैप। आप लोगों में अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है चैनल में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पुराना प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो है, वॉक थ्रू है ऑफ दिस एप्लीकेशन,
डेमो एप्लीकेशन, वो पहले आप लोग देख लो ताकि आपको इजीली समझ में आए। एंड यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि सीक्वल मैप का जो बेसिक सिंपलेस्ट कमांड होता है, एक होता है यूजिंग यूआरएल इटसेल्फ, जहाँ पे हमारा यूआरएल पे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर रहेगा, जहाँ पे सीक्वल मैप एक एक करके पेलोड डाल के चेक करेगा सीक्वल इंजेक्शन। और दूसरा ऑप्शन है बॉडी पैरामीटर, मतलब जो पोस्ट बॉडी में जो पैरामीटर्स रहेंगे। मेरे इस एप्लीकेशन में क्वेरी स्ट्रिंग में अभी कुछ पैरामीटर नहीं है, सब बॉडी पैरामीटर ही है, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे सीक्वल मैप पे। यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं कि सारे पेजेस वल्नरेबल है, बट सर्च यूज़र में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था मैन्युअली, तो उसी को हम टारगेट करने वाले हैं। उससे पहले हम जाते हैं, जो सीक्वल मैप आपने डाउनलोड किया ऑलरेडी जिप, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लो करके इस यहाँ आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो उसी में, ठीक है। एंड अभी हम लोगों को करना है बॉडी पैरामीटर। तो अगर हम लोग यूआरएल में करना चाहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सीक्वल मैप -u और फिर टारगेट यूआरएल जो भी है हमारा यहाँ क्या है, लोकल होस्ट :81 vsocial home.php या जो भी है वो वाला यूआरएल यहाँ डाल के एंटर मार देंगे तो पूरा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ यूआरएल पे तो कुछ पैरामीटर नहीं है, तो हम लोग को बॉडी पैरामीटर डालना है, इसलिए -r होगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो रिक्वेस्ट है, एक सैम्पल रिक्वेस्ट को स्टोर करना पड़ेगा जो यहाँ पे इनपुट जाएगा। उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं और बर्ब स्विट, जो आप लोग जिन्होंने बर्ब स्विट का सेशन वीडियो देखा नहीं, आप लोग जाके, मैं कमेंट में डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग पहले बर्ब स्विट का भी देख लो, तो आपको पता चलेगा बर्ब स्विट कैसे कॉन्फ़िगर करना है एंड ये क्या है, प्रॉक्सी टूल है। तो यहाँ पे हम लोग बर्ब स्विट ओपन करके इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, एप्लीकेशन में सर्च यूज़र में जाएंगे, देखो यहाँ रिक्वेस्ट जा रहा है, और फिर यहाँ कुछ भी डाल के सर्च मारेंगे और जो रिक्वेस्ट आता है देखो, उसको राइट क्लिक करके कॉपी टू फाइल कर देंगे एंड सीक्वल मैप फोल्डर के अंदर यहाँ request.txt करके सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद हम बर्ब को क्लोज भी कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग स्विच हो जाएंगे अपना सीक्वल मैप पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रिक्वेस्ट हमने सेव कर दिया है उसी सीक्वल मैप फोल्डर के अंदर। हम लोग यहाँ पे request.txt करते हैं -dbs। तो इस क्वेरी से क्या होगा, सीक्वल मैप जो है टूल, वो हमारा रिक्वेस्ट के अंदर जो यूज़र नेम फील्ड है ना रिक्वेस्ट में, उस स्पेसिफिक फील्ड में जाके सारे पेलोड एक एक करके, ऑटोमेशन टूल ही है ये, तो एक एक करके इसका जो भी पेलोड्स का सेट है वो एक एक करके डालेगा एंड फिर -dbs ऑप्शन से हम लोग को बैकएंड का सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं, एंटर, देखो बैकएंड के सारे डेटाबेस आ गए, 7 डेटाबेसेस मिल गया टूल को। बैकएंड में PHP कौन सा वर्जन है, अपाचे कौन सा वर्जन है, बैकएंड का डेटाबेस क्या है, MySQL MariaDB 5.0 है। उसके बाद सब इन्फॉर्मेशन इसने निकाली अलग अलग पेलोड डाल के। उसके बाद सारे डेटाबेस का लिस्ट आउट कर दिया, यहाँ बेसिक से ये डिफ़ॉल्ट स्कीमा है। उसके बाद vSocial है, जो अपना एप्लीकेशन है vSocial है, तो हम लोग अभी vSocial को ही टारगेट करते हैं ताकि इसके अंदर से सारे डेटा निकाले। तो ये टूल से देखो आपका एप्लीकेशन को छोड़ के भी बाकी डेटाबेस को भी लिस्ट आउट कर रहा है, वहाँ से भी हम जाके डेटा फेच कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है एंड डेंजरस भी है। तो किसी भी लाइव एप्लीकेशन में आप लोग बिना ऑथराइजेशन के टेस्टिंग करने मत जाओ, नहीं तो कंसिक्वेंसेस होंगे खराब, ठीक है। ओनली ऑथराइजेशन लेके एथिकल वे पे ही टेस्टिंग करना है, ये टूल रन करना है। अभी आते हैं, हम लोग को जो vSocial है उसका सारे टेबल्स लिस्ट आउट करना है। तो अभी हम लोग का टारगेट डेटाबेस है vSocial, उसमें से सारे टेबल का लिस्ट आउट करने के लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे -d, अपना vSocial है डेटाबेस का नाम, एंड --टेबल्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वल मैप रिक्वेस्ट सेम है,
-d मतलब उस स्पेसिफिक टेबल को उठा लेंगे और उसका सारे टेबल्स को लिस्ट आउट करने के लिए कमांड लिख रहे हैं। देखो स्पेसिफिक वीसोशियल डेटाबेस के अंदर 5 टेबल्स है, एडमिन्स, ब्लॉगर्स, ब्लॉग्स, मैसेज, यूजर्स, राइट। तो इसमें से हम ईच जो टेबल है उसका सारे डेटा निकालना है। अभी उसके लिए हम लोग कमांड करेंगे, जो टेबल का निकालना है उस टेबल का नाम देना है। इधर पहले एडमिन्स का निकाल लेते हैं, उसके बाद --- ठीक है। देखो ये देखो एडमिन टेबल का सारे डेटा आ गया। फर्स्ट नेम एडमिन, लास्ट नेम एडमिन, एड्रेस, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, यूजर नेम बॉब, पासवर्ड बॉब, यूजर नेम स्टीव, पासवर्ड स्टीव। सिमिलरली अभी हम लोग दूसरा टेबल का देखते हैं, यूजर्स टेबल का निकालते हैं। देखो यूजर टेबल का यूजर नेम अमान, पासवर्ड टेस्ट, बॉब बॉब, बग निंजा टेस्ट, रॉन टेस्ट, सर्वर 1 2 3 4, पूरा डेटा जो है वो निकल के आ गया। ठीक है ना। अभी हम लोग ब्लॉगर्स का देखेंगे। ब्लॉगर्स टेबल का ब्लॉगर सैम 1 2 3 4, 2 यूजर ही है, 2 एंट्री है। इसी तरह अभी हम लोग चलो फिर से देखते हैं पुराना दूसरा डेटाबेस का भी निकाल के देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग वीसोशियल ऐप से ही रन कर रहे थे ना। अभी बैकएंड का दूसरा डेटाबेस जो वीसोशियल से लिंक ही नहीं है, उनका डेटा एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी वीसोशियल का किया था, अभी बेसिक्स का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बेसिक्स डेटाबेस के अंदर का 3 टेबल भी लिस्ट आउट हो रहा है। अभी देखते हैं हम लोग इन तीनों का डेटा निकालते हैं। तो अभी हम लोगों को ये हो गया पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू हम सीक्वल मैप रन करके नॉट ओनली उस एप्लीकेशन का डेटाबेस बट उस स्पेसिफिक बैकएंड सर्वर डेटाबेस सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं उस सब के टेबल्स इन टेबल्स के अंदर का डेटा निकाल सकते हैं। इसीलिए ये सीक्वल मैप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है। इसको कॉशियसली मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉशन के साथ यूज़ करना है। कभी भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन में या लाइव एप्लीकेशन है उनमें अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं ब्रीचेस डिटेक्ट करने के लिए, इंसिडेंट्स डिटेक्ट करने के लिए। तो बिना ऑथोराइजेशन के अगर कहीं पे भी जाके टूल रन कर दोगे या पेंटेस्ट करने लगोगे अनएथिकल वे पे, तो लायबिलिटी आपका ही होगा एंड आपको कंसिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए जो भी करना है एथिकल वे पे करना है एंड प्रायर ऑथराइजेशन लेके ही पेन टेस्टिंग या टेस्टिंग या असेसमेंट करना है। ठीक है, आज का सेशन में हम लोगों ने सीक्वल मैप यूज़ करना सीखा एंड बेसिक क्वेरीज कैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन का एक रिक्वेस्ट निकालेंगे बर्ब स्विच से, उसके बाद उस रिक्वेस्ट को एज एन इनपुट डाल के सीक्वल मैप कमांड रन करेंगे। पहले तो हम लोग सारे बैकएंड के डेटाबेसेस लिस्ट आउट करेंगे, फिर ईच डेटाबेस से सारे टेबल्स लिस्ट आउट करेंगे एंड उस टेबल से फिर डेटा भी डंप कर सकते हैं। तो इतना कुछ हम लोगों ने आज सीख लिया। आप लोग यही सेम एप्लीकेशन अपने होस्ट करके अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। मेरा पुराना सेशंस वीडियो देख लो, जहाँ पे कैसे लोकल टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप करना है, कैसे बर्ब सेटअप करना है एंड फिर कैसे ये एप्लीकेशन होस्ट करके सीक्वल में डाउनलोड करके कैसे ये रन करना है, वो सब सीख के आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो। मैं यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे पुराने सेशंस के भी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली ट्राई आउट कर सको। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में।
उसके लिए आप लोग ट्यून अप रहो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।